क्या हमारा जो फ़ाइन आर्ट्स का एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं उनमें ये क्यूरेटर जो है वो उसके ऊपर के हवाले से कुछ पढ़ाया नहीं जाता, या एक सब्जेक्ट तो है, तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह का सीन बनता है इसके अंदर? मुझे लगता है हमारे यहाँ फ़ियर बहुत है एजुकेशन में भी, और एजुकेशन में भी हम बहुत सारे पैटर्न घिसे पिटे बाहर के इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जो कि वक्त के साथ मेरे ख्याल में बदलना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्होंने बदलनी है, हमारे यहाँ क्या होना चाहिए सोचना चाहिए। तो डेफिनेटली क्यूरेटर्स की ज़रूरत इसलिए है कि क्यूरेटर मेरे ख्याल से एक थिंकर है जो आपके अंदर से आपका बेस्ट निकाल सकता है। तो उसको पढ़ा लिखा उसका होना बहुत ज़रूरी है, उसको उस जॉब का पता होना ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ क्यूरेशन पढ़ानी चाहिए, बल्कि साथ में मार्केटिंग भी पढ़ानी चाहिए कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। बिल्कुल। आपको अपनी बात करने का ढंग आना चाहिए। तो क्यूरेटर हर तरह के क्यूरेटर, कोई लिखा हुआ तरीका नहीं है कि ऐसा होता है क्यूरेटर कोई भी एक नए आइडिया के साथ आता है। वो हो सकता है किसी अवेलेबल काम में से, हो सकता है कि वो आपको कोई असाइनमेंट के तौर पर कोई चीज़ दे, वो कोई भी एक एंगल नया लेके आता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आर्टिस्ट सेलेक्ट करता है। अगर उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं करते तो लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आज नहीं तो कल उसका आखिरी शो नहीं है, फिर भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जनरली लोग उम्मीद ज़्यादा करते हैं और इनिशिएट कम करते हैं। और एक और भी फियर फैक्टर शुरू हुआ जो यंग लोगों में, कि वो समझते हैं कि शायद हमें क्यूरेटर ही आर्टिस्ट बनाएगा। दैट इज आल्सो अनदर पॉइंट है। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। यस, अगर आप में दम है तो मुझे पता है, मैं प्राइवेट गैलरीज के साथ खुद भी काम करता हूँ, कि वो तो डेस्परेटली ढूंढ रहे होते हैं अच्छा आर्ट, क्योंकि उनका बिजनेस है। सही। तो इसलिए वो ढूंढ रहे होते हैं। तो शिकायत मुझे लगता है बार बार कि वो होनी नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो उसमें अब अगेन क्वेश्चन ये होगा कि क्यूरेटर पढ़ाएगा कौन ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए अब जिस तरह पिछले दिनों पेंडेमिक में जो हुआ, मेरा ख्याल है बेस्ट टाइम था। हमने भी उस दौरान वो शो किया जो हम पहले नहीं कर सकते थे, ऑनलाइन की फैसिलिटी मिल गई, ऐसे लोगों के साथ हमने काम किया जिनके साथ पहले नहीं कर सकते थे हम। तो मेरा ख्याल है एक ओपनिंग बनी है कि अब उस क्यूरेटर को फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वो ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकता है। हाँ, तो अब आई थिंक जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कम से कम 1, 2, 4 लेक्चर्स इस तरह के डिफरेंट लोगों से करवाने चाहिए कि आपको तमीज़ आए कि गैलरी से अप्रोच किस तरह करते हैं, अपने काम के बारे में क्यूरेटर से बात क्या करनी है, क्या नहीं करनी। तो कहीं मिसिंग मेरे ख्याल है चीज़ें, लेकिन दिस इज़ द टाइम। 2015 में चाइनीज़ एम्बेसी ने आपको इनवाइट किया था किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में बताएं, वो ज़रा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। यार वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। उन्होंने हमें, उनका प्लान था एक्सचेंज का, तो वहाँ की आर्ट काउंसिल्स में हम लोग गए, ठीक है, हमने एक कोने से दूसरे कोने तक हमने, और बहुत अच्छा उनका प्रोटोकॉल था सारा हमारे लिए। और पहली दफ़ा मुझे पता लगा कि पाकिस्तान की कहीं इतनी इज़्ज़त, इतना प्रोटोकॉल पाकिस्तानियों को, और डेफिनेटली वो आर्ट को वैल्यू भी बहुत करते हैं, क्योंकि चाइना का जो इमेज है वो आर्ट की वजह से बना, अगर आप गौर करें तो, कि जिनकी आप हिस्ट्री उठा के देखें, उनकी पेपर की हिस्ट्री या लीफिंग की और बहुत सारी चीज़ें। तो आइडिया यही था कि हम फ्यूचर में कोई प्रोग्राम करें, 7 चीज़ें करें अपनी, और बड़ा पसंद आया था उन्हें पाकिस्तानी आर्ट भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ुबान की वजह से इस तरह के मसाइल हुए कि हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वी वर प्लानिंग कि वी शुड ब्रिंग देम हियर, कि उनका शो करें या हम वापस जाएं, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो सके, लेकिन लैंग्वेज एक ऐसा हर्डल था जिसकी वजह से वो हो नहीं पाई। तो मेरा ख्याल है कि ये एक दफ़ा नहीं होना चाहिए था। अगर एक दफ़ा उन्होंने हमें बुलाया था तो दूसरी दफ़ा हमें चाहिए था कि हम उनको बुलाते, तो वो शायद हुआ नहीं। तो वो होता है मैं आपसे सलाम के लिए हाथ बढ़ाऊँ और आप ना बढ़ाएं तो दोस्ती हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है शायद कुछ इस तरह से हुआ। लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर है, बड़ा मेजर बैरियर है। आर्ट रियलिज्म से दूर जा रहा है, आप इसे एग्री करते हैं? मुझे लगता है कि आर्ट में अभी ये टर्म पुरानी हो गई। मुझे लगता है कि आर्ट अब ज़्यादा फ़िलोसॉफिकल एंटिटी ज़्यादा है, कि अगर गालिब की आप बात करते हैं तो गालिब किसी फिल्म के लिए गाना नहीं लिख रहा था। तो जब आप किसी एक एरिया को सर्व करने की कोशिश करते हैं तो उसकी लिमिट्स होती हैं। तो मेरा ख्याल है आर्ट अब उन लिमिट्स से निकल चुका है। क्या मिडल ऑफ द रोड आर्ट एमर्ज हो रहा है? यार ये इस तरह की चीज़ें हैं कि ये मुसलसल चलने वाली चीज़ें हैं टाइम के साथ साथ, और टाइम कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है। उसमें कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ नहीं बचते। तो जो अपने आप को उस तरह उस टाइम से आगे रखेंगे तो वो बच जाएंगे अगले टाइम के लिए, वरना लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जितनी चीज़ें जो इस तरह की टर्मिनोलॉजी है, अब ये नई टर्म्स हैं सारी की सारी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब मैं कोई कहानी सुनाने के लिए आर्ट नहीं कर रहा हूँ, अब मेरा अपना कंटेंट क्या है, मैं किस तरह सोचता हूँ, इसमें कोई इंटरेस्टेड होगा तो देख लें। नईम साहब, आप बेसिकली आर्टिस्ट हैं, फैशन में भी आप चले गए, अदाकारी भी आपने कर ली, तो आप बेसिकली ज़िंदगी में क्यों चैन नहीं है आपको, क्या करना चाहते हैं आप? यार मुझे लगता है मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, जो कर सकता हूँ।
वेरी गुड। ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि मैं जब इस तरह के कोई प्रोजेक्ट मॉडलिंग के या कोई वॉइस ओवर के साइन करता हूँ तो मैं उनसे 100 दफ़ा पूछता हूँ कि तुम्हें वाकई मैं ही चाहिए हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ ये आवाज़ अप्रोप्रिएट है तो ठीक है, तो वो मेरा प्रोफेशन नहीं है ऐसा, लेकिन मैं अपने आप के डिफरेंट साइड्स ट्राई करता हूँ कि हाँ इसमें हर्ज क्या करने में। एनसीए में आप पढ़ाते हैं, एनसीए से आपका बड़ा पुराना साथ है और वहाँ से आपको एसोसिएटशिप भी मिली, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ का कायल हूँ कि आपको पूरी दुनिया जितनी मर्ज़ी आपकी तारीफ़ें करते रहें, जबकि घर के लोग अगर तारीफ़ नहीं करेंगे ना तो मज़ा नहीं आता। तो बड़ा अच्छा लगा जब उन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया, लेकिन बात वही है कि इदारे ओन करें अपने लोगों को। जब आप ओन करते हैं ना तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल है इंटरनली इस तरह के एक अवार्ड नहीं और बहुत सारे अवार्ड होने चाहिए कि वहाँ सर्व करने वालों को लगे कि वाकई उन्होंने कुछ किया है। क्योंकि तारीफ इस तरह की चीज़ है शुएब, जिस मर्जी उम्र में की जाए ना, हाँ जी, उसका एक असर होता है, उसकी एक एनर्जी है, बिल्कुल। तो वो चाहिए होती है हम सबको। RM नईम इतना बड़ा आर्टिस्ट है, ना सितारा इम्तियाज़ है, ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, इसकी क्या वजह? ये सवाल मेरे से करने का तो नहीं है, आप किसी और से कर रहे हैं सवाल। अच्छा, तो आवाज़ भी वहीं से आनी चाहिए। मैं मेरे ख्याल से इन चीज़ों के लिए काम नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा सितारा इम्तियाज़ मेरे लोग हैं, ठीक है, मेरे एडमायरर हैं, मेरे दोस्त हैं। देखिए, आप सर्विस इसलिए ना करें कि आपको कुछ अवार्ड चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि जब मैं दुनिया में कहीं और जा सकता था तो मैंने इस मुल्क को चुना, क्योंकि मुझे पता था यहाँ मेरा रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप इसलिए बिल्कुल काम ना करें, आप सिर्फ इस नेक नियति से काम करें कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें ये मिलती रहती है। वैसे सवाल पे आपने इतना लाफ्टर क्यों दिया मुझे? नहीं, हाँ, एक दफ़ा फिर दें। अच्छा, नहीं, वो बहुत सारा ख्याल है कि मुझे मिल चुका है। अच्छा, ठीक है, तो ये एक दो दफ़ा सवाल भी आया कहीं से, किसी ने कहा भी। तो आप देखें, किसी को लगता है मुझे मिल चुका है, इसका मतलब मुझे मिल चुका है। तो दैट्स इट। अच्छा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या कर रहे हैं आप आज? यार, मैंने शुएब अब बड़ा सीरियसली मैं कुछ एरियाज़ में सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ना कि हम शिकायत करते हैं कि हमारे लिए किसी ने ये नहीं किया, किसी ने वो नहीं किया। तो अब खुदा ने मुझे भी पोजीशन दी कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अपने आने वालों के लिए, और अब मैं अपने से ज़्यादा अपने आने वाली जो जनरेशन उसके लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए। जिस तरह अभी हमने रिसेंटली एक गैलरी 6 ने और स्टूडियो RM ने एक प्रोजेक्ट यंग लोगों के लिए एक फंडिंग का शुरू किया है, उसमें पढ़ा रहे हैं उनको, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। मैं डिफरेंट शोज़ क्यूरेट कर रहा हूँ। जिस तरह अगला शो अगला साल जो है 2022, उसमें हमारे 3 शोज़ हैं, जो जिसमें एक जो हमारे यहाँ फीमेल का वेट होना चाहिए सोसाइटी में, संभव हम अभी तक उसकी प्रेजेंस को जितना हम बेहतर कर सकते हैं हम कर नहीं रहे हैं। हम हमारे इस मुल्क में जब तक औरतें हमारी स्टार नहीं होंगी, मुल्क डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में मोर देन 50% ख़वातीन हैं। तो उनको मुझे लगता है कि फ्रंट पर पाना चाहिए, और हैं ऑलरेडी। तो मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ कि उनको देख के शायद और लड़कियाँ भी जो हैं वो आएँ आगे। तो मैं अपनी फील्ड में, मुझे लगता है फाइन आर्ट्स में जो स्टार्स हैं, जिनमें पोटेंशियल है, तो उनको मैं पब्लिक में उनके शोज़ में प्लान कर रहा हूँ आगे। तो आपने कोई रिसेंटली कोई टेलीफिल्म भी साइन की है या आपका कोई इरादा है? क्योंकि मुझे कुछ पता चला था ऐसी बात कि आप कुछ अदाकारी में भी नहीं, मैंने ऑफ एंड ऑन किए हैं कुछ प्रोजेक्ट छोटे छोटे, लेकिन अगेन वो ऐसे बेसिकली उन्हें मेरे जैसा कोई बंदा चाहिए था। अच्छा, तो मैं एक्टर तो नहीं बोलता अपने आप को, हाँ। लेकिन हाँ, आई विश कि मैं अगर अगला जन्म लूँ तो मैं हो सकता है आर्किटेक्ट बनूँ, फैशन डिज़ाइनर बनूँ, या मैं कैमरे के पीछे हूँ। मल्टी टैलेंटेड आप अपने आप को हर दौर में देखना चाहते मुझे लगता है मेरी और शुएब, हम दोनों की ना एक्सटेंशन ये कैमरा ही है। हाँ, ये तो है। और जब पहले तस्वीर थी या पहले लफ्ज़ था, अब ये दोनों तस्वीरें वहाँ पे बोलती भी हैं और चलती भी हैं। तो हाँ। इनसे जो काम हो सकता है, जो जिम्मेदारी इस वक्त मीडिया की है, आई थिंक मीडिया कैन चेंज द वर्ल्ड और कैन क्रिएट अ न्यू पिक्चर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसको अगर बेईमान लोग इस्तेमाल करेंगे, बदमेहनत लोग इस्तेमाल करेंगे, तो फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। तो इसके पीछे जो लोग हैं, जो सोचने वाले हैं, आई थिंक उनके हाथ में फ्यूचर है सारा का सारा। तो उन्हें सोचना चाहिए कि हम अपनी कौम को दे क्या रहे हैं। तो ये रोज़ाना कैमरे जाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि हम क्या इंस्पायर कर सकेंगे, क्या हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं। जिस तरह पुलिस वालों के उसमें लिखा होता था ना, क्या मैं काबिल इज़्ज़त हूँ, एक शीशा लगा होता था, उस पर लिखा होता था। तो मेरा ख्याल है अब ये सवाल मीडिया के लोगों को करना चाहिए स्क्रीन पे जाने से पहले। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका मैसेज क्या है यंग जनरेशन के लिए? यंग जनरेशन का पोटेंशियल बहुत है। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ टाइम और सिंसेरिटी के साथ टाइम लगाएं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बग़ैर उस्ताद के रास्ता बड़ा लंबा है। तो अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढें, ऐसे सिंसियर लोग ढूंढें कि जो आपको हेल्प कर सकते हो। वो उस्ताद एक नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं।
हो सकता है कोई आपको कुछ और सिखाए, कोई कुछ और सिखाए, तो एक से ज़्यादा आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए। तो मेरे ख्याल अगर आज आप ढूंढेंगे तो आपको कल ज़रूर मिल जाएंगे वो लोग। थैंक यू सो मच, बहुत इट्स शुक्रिया रियली शुएब। नाइस।